हम ये बता दें कि जैसे आप YouTube में जाते हैं तो हमारी कुछ बच्चों को प्ले लिस्ट नहीं मिलती है। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो एक साथ कंटेंट के साथ डले हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फ़ोन है। इसमें सबसे पहले आप YouTube पर जाइएगा और YouTube इसे ऐसे ओपन करिएगा तो ऐसा आपका पृष्ठ खुलेगा। इसके बाद यहाँ डालिएगा, आप सर्च में जाइएगा और यहाँ लिखिएगा टारगेट विद कपिल। आप सर्च करिएगा तो आपको ऐसी लिस्ट मिलेगी। तो आप सबसे पहले इसे ऊपर ऑन कर लीजिएगा सबसे पहले, और यदि सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब यहाँ ऐसा सिंबल रहेगा और इसके बाद ये पृष्ठ खुल जाएगा। आप फिर इसके साथ मेरे प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा। यहाँ आपको जैसे आप ये है, इसके बाद हमारे चैनल पर जाइएगा। चैनल पर जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर देखिएगा तीसरे नंबर पर प्लेलिस्ट मिलेगी। तो इस टाइप से प्लेलिस्ट खुल जाएगी तो पूरी जो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है तो आपको सब मिल जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ जैसे भौतिक विज्ञान आपने ओपन किए तो सारे भौतिक विज्ञान के आपको वीडियोज मिल जाएंगे। इसके बाद आप जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो ओपन किया तो वीडियो ओपन करने के बाद जो यहाँ जैसे कोई वीडियो आपने ओपन करने के बाद आपको वीडियो यहाँ चलती हुई नज़र आएगी। इसके बाद यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन, यहाँ इस वाले पॉइंट पर आपको इस कोने पर एक डिस्क्रिप्शन वाली लाइन मिलेगी, या इससे आप लिंक खोल सकते हैं। ये लाइन पर आप क्लिक करिएगा, ये डॉट लग रही है, इस डॉट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नीचे लिंक मिलेगी। तो उस लिंक में आपको PDF मिल जाएगी। हमें करना है गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो इसके लिए हमारे पास जो दिया गया है वह एक गोली उत्तल पृष्ठ दिख रहा है। गोली उत्तल पृष्ठ में यहाँ N1 विरल माध्यम है जहाँ वायु है, और यहाँ कांच है N2 जो सघन माध्यम है, और कोई किरण बिंदु O से इस प्रकार जाती है और सघन माध्यम में प्रवेश करते ही वह किरण अवलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। जैसे ही किरण थोड़ा अपने अवलंब की ओर झुकी तो जो झुकने के बाद उसका आभासी प्रतिबिंब डॉट डॉट उस झुकी हुई किरण का डॉट डॉट प्रतिबिंब हम यहाँ लाएंगे और यहाँ I बनाएंगे। तो यहाँ जो I बनेगा वह एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु A का एक I एक आभासी प्रतिबिंब होगा। इसके बाद हम एक वक्रता केंद्र से एक अविलंब डालेंगे सीधा। तो अविलंब और OA किरण कैपिटल A पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो एक कैपिटल A पॉइंट है। तो अविलंब AN और OA रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा कोण NAO, कोण NAO, या हम कह सकते हैं OAN। तो यहाँ कह सकते हैं कोण OAN बराबर कोण I है। OAN एक क्या है, एक I कोण है, आपतन कोण, और IAN कोण IAN बराबर R है, जिसे R कहेंगे अपवर्तन कोण। तो R अपवर्तन कोण है क्योंकि अविलंब और झुकी हुई किरण के बीच में, क्योंकि कोण यहाँ R है तो यहाँ भी R होगा। क्योंकि कल हम शीर्षाभिमुख कोण जो पढ़े थे कि यदि दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो यदि ये नीचे R कोण बनेगा तो ये भी कोण R ही बनेगा। तो यहाँ यदि R कोण है तब इस तरफ कोण IAN भी एक R कोण बनाएगा। तब हम कह सकते हैं कि कोण IAN बराबर R, जिसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण। और कोण I है जिसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी U है जो नेगेटिव होगी, कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और वस्तु प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी V होगी, वह भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ बन रहा है। आगे हम देखेंगे P से C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R है। तो R के मान को हम कैसा लेंगे, यदि हम चिन्ह परपाठी में दाएं तरफ जाते हैं तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसीलिए PC का मान कैसा होगा, धनात्मक। तो पहले लिख लेंगे कि OP बराबर माइनस का U
आई पी बराबर माइनस का वी और पी सी बराबर प्लस का आर। ये हमने दूरियां लेके रखी हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि N2 सघन माध्यम है, N1 विरल माध्यम है। विरल माध्यम से कोई किरण बिंदु O से अपवर्तन के पश्चात अवलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, यहाँ R बनेगा तो यहाँ भी R बनेगा। अब हमें आज गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र पढ़ना है, तो अपनी भाषा आप लिख सकते हैं कि जब कोई किरण बिंदु O से चलती हुई दर्पण के बिंदु A पर टकराती है तो वह अपवर्तन के पश्चात B दिशा में चली जाती है, जिसका अभिलंब CAN है। जिसका अभिलंब कितना है? CAN है। तथा मुख्य अक्ष पर AM एक अभिलंब डालते हैं और यहाँ जो एंगल है, मान लीजिए यहाँ जो एंगल है वो है अल्फा, यहाँ है बीटा और यहाँ है गामा। ये जो सिंबल बना हुआ है ये गामा है, गामा। ठीक, तो इस टाइप से हमने पहले चित्र का डिस्क्रिप्शन जो आपको लिखना है पहले। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कैसे डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAC में, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज OAC में, OAM नहीं लेंगे, OAC लेंगे, OAC। तो OAC को यदि हम यहां देखें, जैसा कि त्रिभुज OAC में, त्रिभुज जब OAC में लेंगे तो हमने OAC त्रिभुज को यहां बना लिया है। तो यहां OAC तो अल्फा, गामा और आई। तो हम जानते हैं कि आई कोण का मान जो है वो अल्फा और गामा के योग के बराबर होगा बहिष्कोण प्रमेय से। तो आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा के बराबर होगी बहिष्कोण प्रमेय से। तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर हो सकता अल्फा प्लस गामा बहिष्कोण से, बहिष्कोण से। तो बहिष्कोण से इसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में। अब IAC में जब देखेंगे कि IAC में कोण R बराबर, अब हम देखते हैं IAC में, तो IAC हम चित्र बना चुके हैं। तो अब कोण R, ये वाला कोण R का मान, इतने कोण R का मान किसके बराबर होगा? बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं R का मान बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। तो कोण R बराबर बीटा प्लस गामा, किससे? बहिष्कोण से, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण से। इसके बाद हम जानेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। जब हम स्नेल के नियम से क्या जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। इसके बाद साइन, यदि अवतल दर्पण गोली पृष्ठ अत्यंत छोटा है, यदि गोली पृष्ठ अत्यधिक छोटा है, तब आई और आर की वैल्यू जो होंगी वो बहुत ही सूक्ष्म होंगी। आई और आर की वैल्यू अत्यंत छोटी होंगी। तो हम कह सकते हैं साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आर बराबर आर की हो जाएगा। तो यहाँ मान रख देंगे, तो साइन आई की जगह आई हो जाएगा और बटे आर बराबर N2 अपॉन N1, त्रिया गुणा कर लेंगे तो N1 आई अपॉन N2 आर। तो अब आई और आर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो हो जाएगा N1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस गामा प्लस N2 इंटू आर की वैल्यू है बीटा प्लस गामा
तो हो जाएगा, गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। पक्षांतर कर लेंगे, अल्फा बीटा एक साइड ले लेंगे और गामा गामा एक साइड ले लेंगे तो हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा n2 गामा माइनस n1 गामा तो हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा। हमने गामा यहाँ से कॉमन लेके अलग कर दिया। इसके बाद हम जानते हैं कि इसे पहले नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, यहाँ समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिएगा, ये इतना, इसे पहले नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे यदि उत्तल पृष्ठ छोटे द्वारक का है या अत्यंत छोटा है, तब यदि उत्तल पृष्ठ जो है वो अत्यधिक छोटा है तो ऐसी स्थिति में अल्फा बीटा गामा के मान बहुत ही छोटे होंगे। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा के मान छोटे होंगे, तब हम कह सकते हैं त्रिभुज। अब यहाँ त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAM में tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा लगाएंगे तो लंब, तो त्रिभुज OAM में लंब हो जाएगा AM बटे आधार जो हो जाएगा वो OM हो जाएगा बराबर AM को AM रहने दो, AM बटे OM को यदि मान लो छोटे द्वारक का है तो OM दूरी OP के बराबर लगभग निकट होगी, तो हम उसे लगभग OP कह सकते हैं। तो AM का मान h है और OP की वैल्यू माइनस के u है। इसके बाद तो अल्फा बराबर जो मान निकलेगा वो निकलेगा h अपॉन माइनस के u, और यदि त्रिभुज AIM में, त्रिभुज AIM में tan बीटा बराबर लंब कितना है AM, लंब है AM डिवाइड बाई IM, आधार हो जाएगा IM, लंब बटे आधार, तो बराबर AM की वैल्यू कितनी, AM को AM रहने दो, आगे IM को हम लिख सकते हैं IM तो IP के बराबर, लगभग IP के बराबर, तो यहाँ कह सकते हैं h अपॉन IP मतलब माइनस का v, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का v, तो बीटा बराबर जो मान निकलेगा वो h अपॉन माइनस के v निकलेगा। और त्रिभुज हम जानेंगे AMC में, त्रिभुज AMC में, तो AMC में जब हम देखेंगे तो tan गामा बराबर, जब गामा बराबर निकालेंगे तो लंब AM डिवाइड बाई आधार MC हो जाएगा MC, तो AM डिवाइड बाई MC, तो MC को PC बराबर कह सकते हैं, MC को PC, तो हो जाएगा h अपॉन PC, या PC बराबर हमारे पास R दिया गया है, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन R। हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, इसके बाद ये नोट करेंगे और फिर लिखेंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में अल्फा बीटा गामा के मान रखेंगे तो हो जाएगा n1, अल्फा की वैल्यू कितनी है h अपॉन माइनस का h अपॉन u माइनस n2, बीटा की वैल्यू है
माइनस का h अपॉन v बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, और गामा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन r, तो वहां रख देंगे h अपॉन r, तो हो जाएगा h अपॉन r। अब यहां से माइनस का h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n1 अपॉन, यहां बचेगा n1 अपॉन u माइनस n2 अपॉन v ब्रैकेट n2 माइनस n1 इंटू h अपॉन r, h से h कैंसिल हो जाएगा, माइनस का गुणा कर दीजिएगा, तो माइनस का n1 अपॉन u माइनस माइनस प्लस n2 अपॉन v बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। तो आगे स्टेप में हम लिख सकते हैं इसे, आगे स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हमारे पास आंसर प्रूफ हो जाएगा। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये हमारे पास गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए हम फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं। तो आगे हम पहले से इसके बाद इस इक्वेशन के बाद इसे नोट करना है, फिर यहाँ से इतना नोट करना है। तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ चुका होगा। तो आगे देखिएगा, तो हमारे पास आ चुका है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। कल हम गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए यही व्यंजक प्रूफ किए थे और आज भी गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए भी यही व्यंजक प्रूफ किए हैं। तो पुनः आप जानेंगे कि यदि n1 विरल माध्यम है और n2 सघन माध्यम है और विरल माध्यम में यदि वायु लेते हैं तो वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक n2 है, तो हम कह सकते हैं कि यदि n1 विरल माध्यम में वायु लेंगे और n2 सघन माध्यम कांच है, तब हम n बराबर n2 अपॉन n1 मान लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में n1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n1, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस, यहाँ से n1 कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन u बचेगा। आगे बराबर n1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1 डिवाइड बाई r, तो r चलेगा। यहाँ से n1 कॉमन ले लिया है तो आगे n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो n2 अपॉन n1 को क्या कह सकते हैं, n कह सकते हैं, v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। यहाँ हमने n1 जब n1 कॉमन लिया तो यहाँ n2 अपॉन n1 हो जाएगा और यहाँ 1 अपॉन u बचेगा। और ये हम जानते हैं कि हमेशा कि n बराबर n2 अपॉन n1 होता है, तो हमने फिर n2 अपॉन n1 का मान n रख दिया और यहाँ 1 अपॉन u, यहाँ n2 माइनस n1 का मान n माइनस 1 अपॉन r। यही हमें व्यंजक प्रूफ करना था। तो आज गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को बता दें कि अब आप लोग सबसे पहले कल हम मुख्य फोकस बताएंगे। तो कल मुख्य फोकस पढ़ने के लिए तो सबसे पहले मैं मुख्य फोकस की जानकारी आपको दे दूं कि फोकस वही है कि जब कोई किसी लेंस में जब कोई किरणें किसी बिंदु से चलकर लेंस के अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को दर्पण का लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, अब लेंस के किसी बिंदु से जब कोई किरणें चलती हैं और अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती हैं, जब कोई किरणें किसी बिंदु से चलकर लेंस के अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। या हम कह सकते हैं
अवतल दर्पण के लिए अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस जिसे हमने बनाया है ये एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस में समानांतर आने वाली किरणें, दर्पण के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं, ये बाहर की तरफ जाएंगी किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेकिन जिस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं इसे कहेंगे F। तो इसमें आभासी फोकस बनेगा, इसमें वास्तविक फोकस बनेगा उत्तर में। तो हम कहेंगे कि दर्पण के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से चलती हुई वास्तव में, तो इन बिंदु को हम वास्तव में क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। तो आगे हम कल इनके बारे में पूरा डिस्क्राइब वर्णन करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रसन्न रहिए।